कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जन्मदिन पर इतना शांत क्यों रहते हैं? मतलब जहां एक तरफ कुछ लोग महीनों पहले से पार्टियों की प्लानिंग करते हैं, वहीं कुछ के लिए ये दिन बस कैलेंडर की एक और तारीख जैसा होता है। तो ये सिर्फ एक पसंद नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी देखा ही होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो हफ्तों पहले से तैयारी में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ये दिन बस गुजर जाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक पहेली है, जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो इस बात से जुड़ा है कि किसी इंसान को अपनी कीमत का एहसास कहाँ से होता है, बाहर की दुनिया से या फिर अपने अंदर से। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं काम करती हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बाहरी वैलिडेशन चाहिए होता है, मतलब उन्हें दूसरों की तारीफ से, उनके ध्यान से एनर्जी मिलती है। लेकिन जिन लोगों के पास एक मजबूत इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम होता है ना, उनकी सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य एकदम स्थिर रहता है। उन्हें ये महसूस करने के लिए कि वो जरूरी है, किसी सालाना पब्लिक अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। और ये जो अटेंशन है, ये सिर्फ वैलिडेशन के बारे में नहीं है, ये अपने साथ एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी लेकर आता है। हमारा दूसरा कारण इसी से जुड़ा है। ये जो ध्यान की बौछार होती है और फिर उसके बाद जो होता है ना, वो जरा सोचिए, एक दिन आपका फोन लगातार बज रहा है, हर कोई आपको स्पेशल महसूस करा रहा है, और फिर अगले ही दिन सब कुछ एकदम नॉर्मल। ये जो अचानक से इमोशनल हाई मिलता है और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है, ये कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा अजीब और असहज हो सकता है। सच तो ये है कि हर कोई स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं करता। कुछ लोगों के लिए, खासकर जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इतना सारा अटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये उन्हें बनावटी लग सकता है और खुशी देने के बजाय उल्टा स्ट्रेस दे सकता है। तो एक शांत दिन बिताना असल में उस प्रेशर से बचने का एक तरीका है। ये जो इमोशनल परेशानी से बचने की इच्छा है, ये अक्सर हमारे पुराने अनुभवों से बनती है। और यही हमें हमारे तीसरे कारण पर ले आता है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज की सेलिब्रेशंस पर असर डालता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मान लीजिए किसी के बचपन में जन्मदिन या तो मनाए ही नहीं गए या फिर भुला दिए गए, तो उनका दिमाग ना खुद को आने वाली निराशा से बचाने का एक तरीका सीख लेता है। वो क्या करता है, वो उम्मीदें ही कम कर देता है, और फिर धीरे धीरे यही उदासीनता एक तरह का इमोशनल कवच बन जाती है। अच्छा, अतीत की निराशा से बचने के अलावा एक और बहुत बड़ा मोटिवेटर है पर्सनल कंट्रोल की चाहत। और यही है हमारा चौथा कारण। क्योंकि कभी-कभी जन्मदिन एक सेलिब्रेशन कम और सोशल जिम्मेदारियों की एक लिस्ट ज्यादा लगने लगता है। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। हम सबको ये महसूस करना अच्छा लगता है कि हमारी जिंदगी के ड्राइवर हम खुद हैं। और जन्मदिन अजीब बात है, पर कभी-कभी इस एहसास को चुनौती दे सकता है। जन्मदिन अपने साथ कई सोशल प्रेशर भी लाता है। ये जो अदृश्य नियम है कि हर मैसेज का जवाब दो, हर किसी को थैंक यू बोलो, ये सब कुछ लोगों को एक बोझ जैसा लग सकता है। तो उस दिन को नॉर्मल रखना इन उम्मीदों को नकारने का एक तरीका बन जाता है। कह सकते हैं कि ये बगावत का एक शांत रूप है। लेकिन क्या हो अगर एक शांत जन्मदिन उदासीनता के बारे में हो ही ना, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग तरह के सेलिब्रेशन के बारे में हो? ये है हमारा आखिरी और पांचवा कारण, निजी चिंतन की शक्ति। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। सिर्फ इसलिए कि कोई अपने जन्मदिन का ढिंडोरा नहीं पीट रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका बस ये मतलब हो सकता है कि वो उसे एक अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जन्मदिन पार्टी का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय होता है। ये एक और साल गुजरने का संकेत है, अपनी प्रोग्रेस का जायजा लेने का और आने वाले कल के बारे में सोचने का एक पर्सनल मोमेंट है। ये जोर शोर से जश्न मनाने के बजाय चुपचाप चीजों को प्रोसेस करने के बारे में है। और ये बात सारी चीजों को कितनी खूबसूरती से एक साथ ले आती है। कोई जोर शोर से जश्न मनाए या चुपचाप, ये पसंद उनकी अंदरूनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती है, कि वो अटेंशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, उनका आत्ममूल्य कहाँ से आता है, और वो अपनी जिंदगी में मतलब कैसे ढूंढते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेलिब्रेट करने का कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है, लेकिन हम जो भी तरीका चुनते हैं वो हमारी साइकोलॉजी के बारे में एक अनोखी कहानी जरूर बताता है। तो अगली बार जब कोई चुपचाप अपना जन्मदिन मनाता दिखे तो याद रखिएगा, हो सकता है ये उदासीनता ना हो, बल्कि एक गहरी अंदरूनी दुनिया का संकेत हो। सोचने वाली बात है ना।